लैंग्वेज सीखना है तो ये माइंडसेट चेंज कर दो। बहुत से लोगों को लगता है कि लैंग्वेज लर्निंग इज अ टैलेंट, बट सच्चाई ये है इट्स नॉट अ टैलेंट, इट्स एक हाईली स्ट्रेटेजिक अंडरकवर स्पाई माइंडसेट का है। And once you understand this one shift, you will never struggle learning a new language again. Stay with me till the end, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट सिस्टम दिखाऊंगी जो लैंग्वेज लर्निंग को एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग स्किल बनाता है। एक बात सोचो, आखिर आप लैंग्वेज सीखने में फेल क्यों होते हो? नॉट बिकॉज कि आप स्मार्ट नहीं हो या फिर आज के समय में आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी है। असली कारण है आपका रॉन्ग माइंडसेट। आप लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करते हो? कोई ऐप डाउनलोड करते हो, ग्रामर बुक्स यूज करते हो, फ्लैश कार्ड्स यूज करते हो। ये सब बहुत अच्छे टूल्स है, बट अगर आपको उन्हें सही से यूज करने नहीं आता तो ये सब यूजलेस है। लिसन, ये वीडियो कोई शॉर्टकट ट्रिक के बारे में नहीं है, ये एक टर्म बनाने के बारे में है ताकि आप कोई भी लैंग्वेज नेचुरली सीख सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट, चेंज योर आइडेंटिटी नॉट योर गोल्स। अगर आप बिलीव करते हो कि लैंग्वेज सीखने में आप वीक हो तो चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। बिकॉज यू डोंट नीड अ न्यू मैथड, यू नीड अ न्यू आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बोलने की जगह खुद से बोलो आई एम बिकमिंग एन इंग्लिश स्पीकर। एक रनर खुद को रन करने के लिए फोर्स नहीं करता, वो बस रन करता है क्योंकि यही उसकी आइडेंटिटी है, राइट? सी, मेरा एक दोस्त था जो सालों से इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। इंटरव्यू में उसे कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता, पर जैसे ही उसने खुद से ये बोलना शुरू किया आई एम बिकमिंग एन इंग्लिश स्पीकर, यू नो व्हाट गाइस, एवरीथिंग चेंज्ड। और यही आपको करना है। आस्क योरसेल्फ, are you trying or are you becoming? Point number 2, adopting a new identity, that is becoming an undercover spy agent. एक स्पाई एजेंट का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? अपने मिशन के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर लेना, और बस यही आपको भी करना। सराउंड योरसेल्फ विद द लैंग्वेज। बहुत से लोग किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ 30 मिनट्स या बहुत ज्यादा 1 आवर पढ़ते हैं, वो भी 24 आवर के एक पूरे डे में। पर क्या इतना काफी है? रियल फ्लुएंसी तब आती है जब वो लैंग्वेज आपकी डेली स्पीकिंग का पार्ट बन जाती है, नॉट जस्ट योर स्टडी टाइम। तो आज से ही अपने फोन की सेटिंग चेंज कर दो। उन यूट्यूबर्स को फॉलो करो जो आपकी टारगेट लैंग्वेज में स्पीक करते हैं। उस टारगेट लैंग्वेज में सॉन्ग्स, पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुनो। खुद से उस लैंग्वेज में बात करो, चाहे तुम कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही बोल पाओ, बट प्रैक्टिस करते रहो। एक मेरी नेबर थी जो तमिल में कुकिंग शोज देख देख के तमिल बोलना सीख ली। एंड यू शुड ऑल्सो आस्क योरसेल्फ, आर यू बिल्डिंग एन एनवायरमेंट फॉर सक्सेस और मेकिंग इट हार्डर फॉर योरसेल्फ? पॉइंट 3, एक्सेप्ट द ऑकवर्ड मोमेंट। नॉर्मली इस बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन नई लैंग्वेज सीखना शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड होता है, और वो ऑकवर्ड इसलिए फील होता है क्योंकि आप बहुत से वर्ड मिसप्रोनाउंस कर देते, आप स्मॉल छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो जो कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। बट एवरीवन हैज टू क्रॉस दिस फेज, देयर इज नो शॉर्टकट अराउंड इट। द पीपल्स हु सक्सीड आर द वंस हु डोंट क्विट व्हेन दे इवन फील सिली। याद है जब हम छोटे थे, हम स्कूल में ABCD लर्न करना सीखते थे। कई बार क्लास में जब टीचर हमें खड़ा करती थी तो आंसर करने में हम मिस्टेक्स करते थे और पूरी क्लास हम पे हंसती थी। बट टुडे इज डिफरेंट, राइट? तो बस उसी पुरानी फीलिंग को क्रॉस करना। एक चीज जो कोई नहीं बताता था, जब आप हिंदी में सोचते हो और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हो, तभी आप हेजिटेट करते हो, रुक रुक के बोलते हो। फ्लुएंट स्पीकर ट्रांसलेट नहीं करते, उनका ब्रेन सीधा ऑब्जेक्ट को इंग्लिश से जोड़ता है, हिंदी से होके नहीं जाता। याद है हमारी मेमोरी डिटेक्टिव वाली वीडियो? मैंने बताया था ब्रेन इमेजेस में सोचता है, वर्ड्स में नहीं। यही ट्रिक यहाँ भी काम आएगी। जब भी कोई नया इंग्लिश वर्ड सीखो, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मत याद करो, उसके बजाय उस चीज की इमेज को डायरेक्टली उस इंग्लिश वर्ड से जोड़ो। जैसे किताब नहीं, सीधा एक किताब की तस्वीर सोचो और बुक बोलो। ये एक छोटा सा शिफ्ट है, बट इट रिमूव्स दैट हाफ सेकंड डिले जो आपको हेजिटेंट बनाता है। पॉइंट नंबर 4, यूज व्हाट यू लर्न इमीडिएटली। सबसे बड़ी गलती जो हर कोई करता है, वो रेडी होने का वेट करते हैं बोलने के लिए, बट द ट्रूथ इज यू बिकम रेडी बाय स्पीकिंग। नए वर्ड सीखते ही उन्हें थोड़ा लाउड बोलो, सिंपल से 6 सेंटेंसेस लिखो, राइट करो जो अभी आपने सीखे हैं, किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करो या खुद को रिकॉर्ड कर लो।
स्मॉल टाउन से बहुत से आने वाले लोग दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे में आके स्टार्टिंग में टूटी फूटी इंग्लिश बोलने में बहुत शर्माते हैं. बट रिमेंबर, दी वंस हु स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम डे वन इन इंग्लिश, उन्हीं का इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा होता है. सो आस्क फ्रॉम योरसेल्फ, आर यू वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम और यूजिंग व्हाट यू हैव राइट नाउ? पॉइंट नंबर 5, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी. बहुत से लोगों को लगता है दैट लैंग्वेज लर्निंग नीड्स hours of study, but short daily practice beats long and occasional sessions every single time. I mean, 10 मिनट की डेली प्रैक्टिस सिर्फ 3 घंटे हफ्ते में एक बार पढ़ने से तो फार बेटर है, क्योंकि स्मॉल हैबिट्स कंपाउंडेड ओवर टाइम एंड क्रिएट बिग रिजल्ट्स. सोचो, अगर 2 फ्रेंच वाले लोग हिंदी सीखना चाहते हो, पर्सन ए वो स्टडी करता है सिर्फ 3 घंटे हफ्ते में, लाइक हर संडे, बट पर्सन बी वो डेली 10 to 15 मिनट्स का एक हिंदी पॉडकास्ट सुनता है और ट्राई करता है उसके फ्यू सेंटेंसेस बोलने की. क्या लगता है आपको, 1 साल बाद कौन ज्यादा फ्लुएंट हिंदी बोलेगा? यस, यू गाइज आर राइट, पर्सन बी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द रियल की, नॉट इंटेंसिटी. आस्क योरसेल्फ, आर यू प्रैक्टिसिंग डेली और वेटिंग फॉर अ मोटिवेशन टू स्ट्राइक? पॉइंट नंबर 6, सेलिब्रेट दी स्मॉल विंस. सी, लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम. अगर आप छोटी जीत सेलिब्रेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली डिस्करेज फील होगे. लाइक स्कूल में होता था ना, हम जो हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम है उसकी भी जीत जो है वो सेलिब्रेट करते थे, बिकॉज डिस्करेजमेंट इज व्हाट विच मेक्स पीपल क्विट. सी, अगर आपने टारगेट लैंग्वेज में एक जोक सीख लिया, सेलिब्रेट इट. बिना गूगल ट्रांसलेटर के अगर आपने रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर कर दिया आपकी टारगेट लैंग्वेज में, सेलिब्रेट इट. एक छोटी कन्वर्जन हो गई समवन in your target language, celebrate it, because every small win is a proof that the system is working. Now point number 7, stay curious and make it fun. See, अगर लर्न करना बहुत बोरिंग, कोई स्कूल की पढ़ाई जैसा लगेगा, तो आप डेफिनेटली एंजॉय तो नहीं करोगे और फिर आप उसमें बहुत लंबे समय तक स्टिक भी नहीं रह पाओगे. बट अगर आप उसे एक फन चैलेंज में कन्वर्ट कर लेते हो, यू विल डेफिनेटली लर्न फास्टर देन यू थिंक. टारगेट लैंग्वेज में मूवीज या कार्टून्स देखो, सिंपल बुक्स या कॉमिक्स पढ़ने का ट्राई करो, वीडियो गेम या कोई ऐप ट्राई करो जो उसी लैंग्वेज में हो, एंड फाइंड अ लैंग्वेज पार्टनर जो आपकी टारगेट लैंग्वेज में प्रैक्टिस को एक गेम बना दे. मेरा एक फ्रेंड था जो कोविड के टाइम पे ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते फॉरेन प्लेयर्स के साथ बात करते करते इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने लगा बिना ग्रामर बुक ओपन किए. सो आस्क योरसेल्फ, आर यू मेकिंग दिस फन or treating it like a chore? So now you know the key to learning any language is not talent, it's mindset. Think about it. Every fluent speaker was once exactly where you are right now struggling. The only difference, they didn't stop. और अब आपकी बारी है. Start small. फोन की लैंग्वेज चेंज कर, एक छोटा वीडियो अपनी टारगेट लैंग्वेज में देखो, या बस आज एक नया वर्ड loudly bolo, because every small step counts. And do remember, mistakes are not failure. They are proof that you are learning. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाना, किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करना. बस एक काम करना है, टेक एक्शन, कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट, और मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, गुड लक.